हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 56 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 8 सितंबर 2020 की है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नापने में मज़ा। हमने बहुत से पिछली 2-4 वर्कशीट नापने से रिलेटेड कर चुके हैं, तो आज की वर्कशीट हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो बेटा आप एक बारी वो देख लीजिए, जिससे कि आज की वर्कशीट आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पिछले कुछ हफ्तों से हम घर पर चीज़ें नाप रहे हैं। कभी नाप अपने हाथ से तो कभी अपने कदमों से, कभी मम्मी पापा के हाथ से तो कभी मम्मी पापा के कदमों से। मगर उस प्रक्रिया में आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर था। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आप चाहें नाप में आप नापें या आपकी मम्मी पापा एक ही आए, तो कैसा रहेगा? यदि आपके पास कोई सूतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो, उसे ले लें, उस पर एक बड़े फुट्टे से नाप लें और एक निशान लगा दें। तो अभी तक हम देख रहे थे कि हम अपने हाथ से नाप रहे थे और मम्मी पापा के हाथ से। तो जब नाप रहे थे तो हमें अगर हम नाप रहे थे तो वो ज़्यादा हाथ आ रहे थे और मम्मी पापा के कम आ रहे थे, क्योंकि हाथ के आकार में या पैर के आकार में फ़र्क था। अब देखते हैं, जब हम फुट्टे की सहायता से नापते हैं, क्या आप जानते हैं फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है? वेरी गुड, आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि यह 1 फुट लंबा होता है। ये कितना लंबा होता है? 1 फुट लंबा होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुट्टा होता है वह आधे फुट का होता है। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास में फुट्टा है वो कितना होता है? आधे फुट का होता है। इसीलिए 2 आधे आधे फुट के फुट्टे मिलाकर 1 फुट्टा बनाइए। फुट्टा 1 फुट्टा ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आ जाएगा। बताइए कि जो आपने बड़ा फुट्टा बनाया, क्या वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आएगा? नहीं आ पाएगा बेटा, क्योंकि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का साइज छोटा है। अगर आपके पास एक बड़ा फुट्टा न हो तो 2 छोटे फुट्टे बाहर निशान लगाइए और इसको आप निशान भी बड़े फुट्टे के निशान के बराबर हो जाएगा। मान लो 1 फुट्टा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 फुट्टे के बराबर। एक बार निशान लगाने के बाद आगे फुट्टे की मदद से निशान लगाते जाएं। इस प्रकार एक पूरी सूतली नाड़े को 5-6 निशान लगाकर आप लगा लें। आपकी नापने वाली सूतली अब बनकर तैयार। सुखमन ने भी ऐसा ही करके एक सूतली बनाई, मतलब जितनी बड़ी सूतली है, जैसे यहाँ पे एक निशान लगाया, फिर यहाँ पे एक निशान, फिर इधर एक निशान, ऐसे निशान लगा लीजिए। सुखमन ने जब नीचे दी गई चीज़ों को इसी निशान से लगी हुई सूतली से नापा, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से ज़्यादा था तो कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से कम था। अब आप भी इसी निशान से लगी हुई सूतली से नीचे दी गई चीज़ों को नापिए। यदि आपको नापते हुए ऐसा लगे कि लिख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, तो आइए करते हैं। पतंग की लंबाई और चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएंगी? 2 फुट से कम हो जाएंगी। ठीक है, तक हम यहाँ लिख देंगे कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तकिए की लंबाई और चौड़ाई 2 फुट से क्या हो जाएगी? ये भी कम हो जाएगी। मेज की लंबाई और चौड़ाई 2 फुट से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2 फुट से ज़्यादा हो जाएगी। तौलिए की लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? 2 फुट से ज़्यादा हो जाएगी। खिड़की की लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? 2 फुट से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई भी 2 फुट से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें क्या हो रही है? 2 फुट से कम आ रही है, कुछ चीज़ें 2 फुट से ज़्यादा आ रही है। एक बार मम्मी पापा को भी उसी सूतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए। अब जिन चीज़ों को आपने सूतली से नापा है, आपके मम्मी पापा को भी सूतली से नापने के लिए कहिए। क्या इस बार आपके और आपके मम्मी पापा द्वारा लिए गए नाप में कोई अंतर आया है या बराबर है? तो बेटा इस बार आपने अपने हाथों से नाप नहीं लिया, इस बार आपने ना ही अपने पैरों से माप लिया। इस बार आपने किससे लिया? सूतली से, जो एक फिक्स है, जिसका माप क्या है? फिक्स है। तो इस बार आपके द्वारा और आपके मम्मी पापा द्वारा लिए गए माप दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों माप कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा गया है। आपको क्या लगता है नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? हाथ से या निशान लगी सूतली से? तो कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? निशान लगी सूतली से। इससे नापना थोड़ा आसान है और साथ में जो भी, चाहे मैं लूँ, चाहे आप लो, चाहे आपके मम्मी पापा या दादा दादी कोई भी माप ले, सबसे क्या होगा? एक ही बराबर का माप आएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।